औसत जो है वो एक ही प्रकार की संख्याओं का एक मध्य मान होता है जो उन सभी संख्याओं का बीच का एक ऐसा मान देता है जो हर प्रकार की संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। औसत को हम माध्य भी कह सकते हैं या उसको हम कल्पित माध्य कह सकते हैं। औसत से जुड़े प्रश्न जो होते हैं इसमें एक ही प्रकार के बेसिक सूत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें बेसिक सूत्र जो है वो ये है कि औसत जो होता है इसमें बहुत सारे अंकों के या मानों के प्रेक्षणों को लिया जाता है। तो इसमें उन प्रेक्षणों को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जुड़ने के बाद उन प्रेक्षणों की संख्या से इसमें हम भाग दे देते हैं। तो प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने से जो हमारे पास मान प्राप्त होता है उन मानों को हम औसत कहते हैं। उन दिए गए मानों का ये औसत होता है। इसी प्रकार से इसमें एक और सूत्र होता है। यदि हम प्रेक्षणों की संख्या को औसत से गुणा कर दें तो उस स्थिति में हमारे पास जो मान प्राप्त होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षणों का योग यदि हमें निकालना हो तो उस स्थिति में उन प्रेक्षणों के औसत में हम क्या करते हैं, उनकी संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये दो प्रकार के बेसिक सूत्र हैं जो औसत के प्रश्नों को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन सूत्रों की सहायता से औसत से जुड़े साधारण प्रकार के प्रश्नों को हम देखें। बेसिक स्थिति को यदि हम देखें कि औसत में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मान देता है, जैसे 9, 12, 21, 25, 20 का औसत हमें निकालना है। का औसत क्या होगा उस स्थिति में इस प्रकार के यदि प्रेक्षण दे और प्रेक्षणों का मान यदि दे तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि औसत का बेसिक जो फॉर्मूला है वो है कि इन सभी मानों को हम पहले जोड़ते हैं। तो 9 जोड़ 12 जोड़ 21 जोड़ 25 जोड़ 20 और इन मानों को हम गिन लेते हैं कितने हैं। तो यह है 1 2 3 4 5। तो इसमें हम यहाँ से 5 से भाग दे देंगे। यदि हम इसमें 5 से भाग दें तो पहले हम इसको जोड़ते हैं। 12 9 हो गया 21, 21 और 21 42, 42 और 25 जो होगा वो होगा 67, 67 और 20 जो होगा वो होगा 87। और इसमें यदि हम 5 से भाग दें तो 5 एकम 5 जो होगा 3 × 7 37, 7 × 5 35, 5 होगा 20। तो इसका जो औसत आया वो आया 17.4। जो इन मानों में जैसे यदि हम किसी संख्या का माध्य निकालते हैं तो उसी प्रकार के मान जो हैं वो औसत के प्रश्नों में आते हैं। अब ये जो माध्य या औसत जो होता है वो हमें मध्य मान देता है, यानी कि मिडिल टर्म देता है। उन मानों को यदि हम ठीक से देखें तो यहाँ पे इन प्रेक्षणों में जो सबसे छोटा मान है वो है 9 और इनका जो सबसे बड़ा मान है वो है 25। इन दोनों के बीच का ही कोई ऐसा मान आएगा जो इसका औसत होगा, जो हमारे पास है 17.4। इस तरह से एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि आंकड़ों का यदि हम औसत निकाल रहे हैं तो उस स्थिति में उन आंकड़ों का सबसे मिनिमम वैल्यू और उसका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी के बीच का कोई ना कोई मान हमारे पास औसत के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको औसत कहते हैं। अब औसत के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के औसत को निकालने के तरीके क्या हैं। जैसे यदि हम सम संख्याओं को, मान लीजिए हम प्रकृत संख्याओं को लिख रहे हैं और ये प्रकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से प्रारंभ होकर के मान लीजिए 40 तक की प्रकृत संख्याएं हैं। इनका यदि हमें औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में इसके सभी मानों को जोड़ करके उसमें 40 से भाग देना लेंदी प्रक्रिया होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 40 तक के सभी मानों को जोड़ेंगे आपस में तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जिसमें इनके क्रमों का अंतर हमेशा एक समान हो, उस स्थिति के प्रश्नों को यदि हम हल करें, जैसे हम 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएं तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएं तो 1 बचेगा,
इस तरह से ये संख्याएं जो है वो एक निश्चित क्रम में सजी हुई हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हम हल करना चाहें तो उस स्थिति में इनका यदि हम औसत निकालें तो इस प्रकार की संख्याओं के औसत का मान जो आता है वो इसमें पहली संख्या और इसकी जो सबसे अंतिम संख्या होती है, इन दोनों के योगफल का आधा इसका मान जो होता है वो इन संख्याओं का औसत होता है। अब यदि हम 40 और 1 को जोड़ दें तो ये होगा 41, 41 में 2 से भाग दें तो ये आएगा 41/2 जो होगा यहाँ पे 20.5 जो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस सूत्र को हम किसी भी प्रकार के कंडीशन में या किसी भी प्रकार के प्रश्न में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते हमें उस प्रश्न का पहला जो मान है वो और अंतिम मान जो है वो हमें दिया होना चाहिए। इसके अलावा इन संख्याओं का क्रम जो है वो हमेशा एक समान रूप से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी कि संख्याओं का क्रम एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार लिखा गया हो, तभी ही हम इस सूत्र का अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सम संख्या जो है वो 11 से स्टार्ट हुई, 11, 12, 13, इसके आगे की संख्या जो है वो मान लीजिए 81 है। अब इनका हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में 11 और 81 को जोड़ लेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे, हमारे पास औसत इसका प्राप्त हो जाएगा। जो आएगा इसमें वो आएगा 92 और 92 के आधा करेंगे तो ये होगा 46 जो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों को यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए हम कुछ पूर्ण संख्याओं के योगफल को औसत को निकालना चाहते हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। इस प्रकार से ये संख्याएं मान के चलिए लिखी गई है 50 पदों तक। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका पहला पद ले लेंगे और इसका अंतिम पद ले लेंगे और इसके बटा में 2 कर देंगे तो औसत हमारे पास आ जाएगा जो आएगा 25। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं को बीच में से कहीं से लें तो भी उनका औसत उसके पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए सम संख्याओं को लिखा गया हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से लिखा गया हो और यहाँ पे अंतिम जो सम संख्या है वो है 50, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे जो होगा 52 और इसका हम आधा कर देंगे जो होगा 26, तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा 26। इसी तरह से बीच में किसी सम संख्या को हम ले लें, जैसे मान लीजिए हम 12 से स्टार्ट किए, 12, 14, 16 इस तरह से करते करते 60। इन संख्याओं का यदि हम औसत निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे जो आएगा हमारे पास 72, इसका आधा कर लेंगे जो होगा 36 और ये जो मान आएगा वो दी गई संख्या का औसत होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसमें आगे के प्रश्नों को यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न ऐसा है, जैसे हमें 5 का गुणज लिख करके उसको जोड़ना है। 5 के गुणज को यदि हम लिखें जैसे 5, 10, 15, 20 इसी तरह से इसका अंतिम जो पहाड़े का मान होगा वो होगा यहाँ पे 50। अब इसके यदि हम औसत को निकालें तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसके पहले मान और अंतिम मान को हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो वो आएगा 55 और 55 का हम आधा कर लेंगे तो जो आ जाएगा यहाँ पे 26 दूनी का 52 और ये होगा 27.5 जो इसका सही औसत होगा। इस तरह से यहाँ पे केवल एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इस प्रकार का कोई भी मान दे तो उस स्थिति में इसकी पहली संख्या और अंतिम संख्या को केवल जोड़ देना है, बशर्ते कि इसमें संख्याओं का क्रम निश्चित क्रम में हो तब, और इसको आधा कर देंगे तो इन संख्याओं का औसत हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इनसे जुड़े कुछ और प्रश्नों को यहाँ पे हम देखें तो जैसे मान लीजिए दिया गया है कि हमारे पास सम संख्याएं हैं जो
50 पदों तक लिखी हुई है। इनका हमें औसत निकालना है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमारे पास पहली संख्या तो प्राप्त है, लेकिन अंतिम संख्या इसमें नहीं दी गई है। लेकिन हम अंतिम संख्या को निकाल सकते हैं। तो ये सम संख्याएं हैं और ये सम संख्याएं 50 पदों तक लिखी गई हैं। उस स्थिति में इसकी अंतिम संख्या क्या होगी? तो जितने इसमें पद की संख्याएं हैं उसको हम दुगना कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी अंतिम संख्या जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 100। इस तरह से इस सम संख्या में पहला जो पद आएगा वो आएगा 2 और अंतिम जो इसका पद आएगा वो आएगा 100। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सम संख्याओं में जैसे किसी भी पद तक की हम संख्या को लिखें, जैसे सम संख्या के 25 पद यहाँ पे लिखे गए हैं, तो अंतिम पद कौन सा है? शुरू से 25 सम संख्याओं को लिखा गया है, तो इनके अंतिम पद कौन से हैं? यदि हमें ये पहचानना हो तो उस स्थिति में अब जितने टर्म है उसको दुगना कर देंगे, ये आ जाएगा 50। तो इसमें कुल मिला करके अंतिम पद जो होगा वो होगा यहाँ पे 50। इसी तरह से यदि इसमें सम संख्याओं को शुरू से मान लीजिए 20 सम संख्याओं को लिखा गया है, तो उसका अंतिम संख्या क्या होगी या उसका अंतिम पद क्या होगा? तो इसको हम दुगना कर लेंगे, जो आएगा 40। तो इसका अंतिम पद, इसका अंतिम जो मान होगा वो यहाँ पे होगा 40। इसी प्रकार से यदि विषम संख्याओं को लिखा गया हो, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, इस तरह से प्रारंभ करते हुए विषम संख्याओं को लिखा गया हो, तो इसमें हमें अंतिम विषम संख्या को निकालनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने विषम संख्याओं को 20 पदों तक लिखा हुआ है। उस स्थिति में इसकी अंतिम विषम संख्या क्या होगी? तो इसका सबसे बेसिक फार्मूला ये है कि हम 20 को दुगना करते हैं और उसमें से 1 को हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो 20 दुगना का होगा 40, 40 में से 1 घटाएं तो ये होगा 39। तो यदि हम शुरू से विषम संख्याओं को लिखें तो 20वीं जो विषम संख्या होगी शुरू से वो यहाँ पे होगी 39। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमें और आगे पद निकालने हैं, तो जितने पद तक हमें निकालने हैं उन पद को हम दुगना कर देंगे और दुगना में से 1 को हम घटा लेंगे। तो जो मान प्राप्त होगा वो शुरू से दी गई विषम संख्याओं का अंतिम पद हमारे पास प्राप्त होगा। अब यहाँ पे यदि हम इसका औसत निकालें तो पहला पद और अंतिम पद यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 102, और इसका यदि हम आधा करेंगे तो ये होगा 51। इसका यदि हम औसत निकालें तो उस स्थिति में पहला पद है 1 और अंतिम पद है 39। तो 1 और 39 को यदि हम जोड़ेंगे और इसको आधा करेंगे तो इसका औसत निकल जाएगा, ये होगा 40/2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20। इस तरह से औसत से जुड़े प्रश्नों के बेसिक प्रश्नों को हम इस तरह से बना सकते हैं।